अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ भी नहीं आता, ना कोई कॉन्सेप्ट पता है, ना कोई फॉर्मूला पता है आपको, ना ही क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी नहीं पता आपको, इसमें आप जीरो हो, कुछ भी नहीं पता आपको, बट आप यहाँ पे आगे हो, अभी आप मुझे देख रहे हो, तो मैं आपको इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद से आपको खुद फील होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं एक एक करके एक एक पैटर्न, एक एक टाइप्स, हर चीज़ बताने वाला हूँ आपको। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात करने वाले हैं, उस फार्मूला को भूलना मत, ध्यान से देखना। और एक एक फार्मूला की डिस्कशन उसके डेफिनेशंस के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको कराने वाला हूँ हर चीज़। तो सबसे पहला आपको दिख रहा है, स्टार्ट करते हैं बेसिक से, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम बोलते हैं सीपी। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी बोलते हैं। मतलब अगर आप किसी चीज़ को कहीं से परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो जितने रुपए में आपने खरीदा वही उस आर्टिकल का, उस जो आपने जो चीज़ खरीदा है उसका कॉस्ट प्राइस होगा। जैसे सपोज करो आपने एक पेन खरीदा, पेन खरीदा और उस पेन की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 10 रुपीज़। जैसे अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, और शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सीपी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉपकीपर से एक पेन खरीदते हो, पेन की प्राइस क्या है, 20 रुपीज़, और वो 20 रुपीज़ ही आपका कॉस्ट प्राइस होगा। उस 20 रुपीज़ को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं सीपी। आई होप ये छोटी सी बात आपको समझ आया होगा, क्योंकि बट छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम बोलते हैं एसपी। सेलिंग प्राइस को अगर डिफाइन किया जाए तो आप किसी गुड्स को, किसी आर्टिकल को जितने प्राइस में बेचते हो, सेल करते हो, जैसे सपोज करो कि आपने, जैसे सपोज करो आपने इस पेन को, वन पेन को आपने किसी से सेल किया, सेल किया आपने 20 रुपीज़ में, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 20 रुपीज़। बस इसकी डेफिनेशन देखो, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, या इसको हम बोलते हैं एसपी। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन को आप बेचते हो 25 रुपीज़ में, और ये 25 रुपीज़ ही क्या होता है, सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं एसपी। आई होप सीपी और एसपी आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो इसका ही नेक्स्ट, प्रॉफिट। कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये प्रॉफिट बता रहे हैं यहाँ पे, गेन यहाँ पे बोल रहा है, तो प्रॉफिट और गेन एक ही होता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। डेफिनेशन देखते हैं, इफ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस द सेलर मेक्स अ प्रॉफिट। सेलर प्रॉफिट कैसे बनाता है उसकी डिस्कशन करेंगे। सपोज करो सीपी है कितना, 20, और एसपी कितना, आप बोलोगे सर 25। मतलब सीपी वो होता है जिसमें आप गुड्स को खरीदते हो, जिस रेट पे आप गुड्स को खरीदते हो, 20 रुपीज़ है, और ये सेल कर रहा है कितने का, 25 रुपीज़। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब एक बात बताओ, अगर मैं पूछूँ आपसे, बताओ आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने 20 रुपये में ख़रीदा और इसको 25 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो कितना हुआ, 5 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ, 5 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ। तो है ना बहुत इजी कॉन्सेप्ट। इसका फॉर्मूला होता है, हमने किया क्या यहाँ पे, हमने क्या किया, ये 25 माइनस 20 कर दिया, माइनस ही तो किया हमने, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 5 आया। सेम चीज़ एस पी माइनस सी पी। सी पी कितना है यहाँ पे, 100 रुपीज़ है, बेच कितना बना रहा है, 120 में, प्रॉफिट कितने का बना रहा है यहाँ पे, 20 रुपीज़ का। ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, मतलब कि यहाँ पे अगर आप कोई भी गुड्स खरीदते हो, जितना में खरीदते हो आप, तो आपको प्रॉफिट बनाना है, तो उससे ज़्यादा में बेचोगे, आप सेल करोगे। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ
कि SP कभी भी ज़्यादा होगा किससे, CP से, इन केस ऑफ प्रॉफिट। कभी कभी लॉस भी हो जाता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो ये टॉपिक देखो लॉस वाला। इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, मान लो फॉर एग्जांपल, इसका फॉर्मूला सबसे पहले देख लो, लॉस इक्वल टू व्हाट, CP माइनस SP। आपने किसी गुड्स को, किसी आर्टिकल को कितने रुपीस में खरीदा, 100 रुपीज़ में खरीदा। लेकिन हो सकता है कि कोई रीज़न हो, कुछ अगर हो गया मार्केट में, स्टॉक में या कुछ भी हो गया, उसमें क्या हो गया कि आपको उस प्रोडक्ट को निकालना पड़ा, ज़बरदस्ती सेल करना पड़ा। कितना में किया आपने, 85 रुपीज़ में। तो अगर मैं पूछूं बताओ लॉस कितने का हुआ आपको, आपने खरीदा था 100 रुपीज़ में, आपने उस प्रोडक्ट को सेल किया कितने में, 85 रुपीज़ में, तो लॉस कितने का हुआ, 15 रुपीज़ का को लॉस हुआ। तो लॉस कितना हुआ आपको, 15 रुपीज़ का। तो इसमें क्या होता है, इसमें CP ज़्यादा होता है। CP क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। CP मैक्सिमम होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। कई बार होता है कि मैं बोल देता है प्रॉफिट परसेंट फाइंड करो, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करो, या गेन परसेंट के नाम से भी बोल देता है। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज होते हैं। चलो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट पूछे आपसे तो करना क्या है, ध्यान रखना, प्रॉफिट में या लॉस में, परसेंटेज में, दोनों ही केस में हमें डिनोमिनेटर में क्या करना है, CP यूज करेंगे। प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इंटू 100। ठीक है, हमने 100 कर दिया। एग्जाम्पल देखते हैं, CP कॉस्ट प्राइस दे रखा 100 रुपीज़, प्रॉफिट होता है हमें कितने का, 20 रुपीज़ का। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 20 प्रॉफिट अपॉन CP कितना, 100 और इंटू 100। 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, कितना बचा, 20, और ये 20%। कुछ इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। प्रॉफिट आपसे पूछा है तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। अब देखो सेम कंडीशन लॉस में, लॉस में क्या होगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100, सेम प्रोसेस करना है। जैसे एक सिंपल सा बात, आपने किसी आर्टिकल को 200 रुपीज़ में खरीदा, 200 रुपीज़ में खरीदा, लेकिन आपको लॉस कितना का होता है, लॉस होता है आपको 40 रुपीज़ का। अब आपसे बोला क्या, लॉस परसेंटेज फाइंड करो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 40 अपॉन 200 इंटू 100। आपको पता है डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करते हैं, ये बचा कितना, 20। तो मतलब हमारे पास कितना बचा, 20% का लॉस हुआ। मतलब लॉस परसेंटेज कितना निकला हमारे पास, 20%। आई होप ये चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है, जबकि आपको प्रॉफिट गिवन हो, उस केस में हम क्या करेंगे, तो सेलिंग प्राइस को हम इंडिकेट करते हैं SP, ठीक है, इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड 100। ये थोड़ा आपको लग रहा होगा सर ये फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, चलो उसको और इजी करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। आपसे बोला क्या है, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, CP हमारे पास गिवन है 500, प्रॉफिट परसेंट में हमारे पास गिवन है 20। अब सिंपली हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला पुट कर देना, जो भी यहाँ पे 500 और 20 दे रखे हैं। 500 इंटू ब्रैकेट प्रॉफिट प्लस ये दोनों के ऐड करोगे आप तो 120 अपॉन 100। जैसे आप 0 0 कैंसिल करोगे, आपको मिलेगा कितना, 600 रुपीज़। मतलब सेलिंग प्राइस क्या रही होगी उस चीज़ की,
उस प्रोडक्ट की, तो आप बोलेंगे सर 600 रुपीज़। सेलिंग प्राइस निकालना है हमें। व्हेन लॉस इज गिवन, जब लॉस होता है उस केस में हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस कुछ नहीं करना है, हमें सेम वही पैटर्न, जहाँ पे प्रॉफिट था वहाँ पे हमने लॉस परसेंट पुट कर दिया, हमें लॉस परसेंटेज गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे 500 ब्रैकेट, और इसमें से माइनस कर लेंगे 100 माइनस 9, सॉरी 100 माइनस 10 इक्वल टू व्हाट 90। सो ये 90 अपॉन 100, जैसे ही आप इसको कैंसिल करोगे, प्रोसेस आप करोगे 450 आपको आंसर आएगा, मतलब सेलिंग प्राइस आएगा। किस केस में आएगा? जब लॉस परसेंट आपको गिवन हो, इस केस में आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस, वो प्रोडक्ट कितने में खरीदा है किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने, किसी शॉपकीपर ने कितने में खरीदा है, जबकि प्रॉफिट गिवन है हमारे पास। सीपी इक्वल टू व्हाट एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। इसी फॉर्मूला पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एसपी गिवन है हमारे पास 600, प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है हमारे पास। अब देखो 600 इंटू 100 अपॉन 120, 100 प्लस 20 अगर हम करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा? आप बोलोगे सर 120, वही 120 आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे आप प्रोसेस करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 500, कितना मिलेगा आपको 500। तो ये था किसके केस में? सीपी निकालना हो जबकि प्रॉफिट आपको गिवन हो, उस केस में ये कर सकते हो। आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर वही लॉस परसेंटेज की बात करें, सेम वही पैटर्न फॉलो करना है आपको। यहाँ पे लॉस लिख देना है, केवल सेम चीज़ है, सेम प्रोडक्ट है, आप चाहो तो देख सकते हो। कई बार होता है कि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इफ प्रॉफिट एंड लॉस आर इक्वल इन परसेंटेज, इस केस में क्या होगा? सपोज करो एग्जांपल है यहाँ पे, आप देख सकते हो। इफ अ शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस, एक शॉपकीपर है जो कि किसी चीज़ को सेम प्राइस पे सेल कर रहा है, 2 चीज़ें, वन एट x% प्रॉफिट, एक का होता है x% प्रॉफिट, दूसरे का होता है x% लॉस। सेम प्राइस पे सेल करता है, एक में प्रॉफिट होता है, एक में लॉस होता है। तो हमें ओवरऑल अब यहाँ पे हमें क्या करना है? ओवरऑल देयर इज अ लॉस, मतलब लॉस है उसका। ओवरऑल लॉस परसेंट इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर अपन 100%। एग्जाम्पल, वन आर्टिकल सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, अनदर 10% लॉस। इस केस में क्या होगा? इस फॉर्मूला का यूज करोगे आप, एक्स स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर अपॉन 100, कितना आया? 1%। लॉस परसेंट कितना निकला आपको? 1%। कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो ये था फॉर्मूला का क्लास, एक छोटा सा वीडियो जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इसके बाद स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक इसी से रिलेटेड। जो भी सारे फॉर्मूला आपने पढ़ा अभी, जो मैंने आपको बताया, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन में। हर टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर से लेके, जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आते हैं, जो फॉलो होते हैं। तो आप अगर यहाँ तक आ गए हो तो जुड़े रहो और देखते रहो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। अगर आपको कोई डाउट है या आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।